आज की बात एक हाइकू के माध्यम से। दुनिया पागल है या किस पे हंसूं? दुनिया पागल है या मैं पागल? किस पे हंसूं? दुनिया पागल है या मैं पागल? किस पे हंसूं? पागल शब्द आया है। दुनिया पागल है या हम लोग पागल? आप लोगों की दृष्टि में आप पागल हैं या दुनिया पागल? इस बात की ओर दृष्टि की जाए तो ऐसा लगता है कि हम तुम सब कुछ पागल हैं। आचार्य महाराज ने मूक माटी में पागल की बहुत अच्छी परिभाषा दी कि जो पाप को गलाए वह पागल, और जो विक्षिप्त हो जाए वह पागल। अब हम लोग पाप को गला रहे हैं इसलिए पागल हो सकते हैं, और आप लोगों की दृष्टि में हम लोग विक्षिप्त जैसे हो गए हैं इसलिए भी पागल हो सकते हैं, और हमारी दृष्टि में आप लोग विक्षिप्त जैसे हैं इसलिए आप भी पागल हो सकते हैं। पागल आखिर कौन? एक बहुत पहले एक कथा पढ़ी में आई थी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल एक पागल खाने के अस्पताल का दौरा करने के लिए जाते हैं, पागल खाना, और वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत तन्मयता से पत्र लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। चर्चिल उससे पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या कर रहे हो? तो वह बोलता है, देख नहीं रहे हो, पत्र को लिख रहा हूं। किसको लिख रहे हो पत्र? अपने आप को लिख रहा हूं। क्या लिख रहे हो पत्र में? तो वह पागल जवाब देता है कि ये तुम्हें इतना ही नहीं मालूम, जब मैं पत्र को पोस्ट करूंगा फिर पत्र मुझे प्राप्त होगा, फिर मैं पढ़ के बताऊंगा कि पत्र में क्या लिखा है। ऐसी स्थिति हमारी है कि हम बहुत कुछ तो कर रहे हैं परंतु मालूम ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूं तब तक हमारी क्रिया तो पागलों जैसी, विक्षिप्त जैसी ही होगी। जो व्यक्ति कर तो बहुत कुछ रहा है परंतु उसको यह नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा व्यक्ति तो है गुलाम होता है कि कर तो रहा है परंतु करने से उसको कोई मतलब नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। मालिक ने जो आदेश दे दिया उसको वह करता चला जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। बहुत कुछ ऐसा हम लोगों के द्वारा भी हो रहा है कि हम लोग गुलाम बने हुए हैं। गुलाम कौन होता है? जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध ना हो वह व्यक्ति गुलाम होता है। यदि पूछा जाए कि क्या आपको अपने अस्तित्व का बोध है तो बहुत से व्यक्ति बोल देंगे कि महाराज अस्तित्व का तो बोध है। फिर पूछा जाए कि क्या जो क्रिया की जा रही है आपके द्वारा, क्या आप अपने अस्तित्व को लेकर कर रहे हो? तो नहीं, अस्तित्व को लेकर वह क्रियाएं नहीं होती। हमारी गुलामी क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, लालच, तृष्णा, भागना ही भागना। कोई व्यक्ति शांति से नहीं जी पा रहा है। क्यों नहीं जी पा रहा है? क्योंकि व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? क्या शांति के लिए कर रहा है? तो नहीं, वह शांति के लिए नहीं कर रहा है, सुख के लिए कर रहा है परंतु शांति के लिए नहीं कर रहा है। और सुख कौन सा सुख? सुख होते हैं दो प्रकार के। एक सुख होता है क्षणिक सुख, जिसको अपन बोल सकते हैं तात्कालिक सुख, और एक सुख होता है आत्मिक सुख, जिसके लिए हम बोल सकते हैं त्रैकालिक सुख। क्षणिक सुख जो इंद्रिय सुख है, बस जो सुख है, सुख आने के बाद हमें दुख देकर जाए उसको बोलते हैं क्षणिक सुख।
क्षणिक सुख जिसका नाश होना ही होना है, हर व्यक्ति को मालूम है कि इस सुख का नाश होना ही होना है। फिर भी उस सुख के लिए आदमी क्या नहीं कर रहा है आज के समय में। जो क्षणिक सुख है वह मात्र शरीर तक आश्रित होता है, शरीर को ही सुख देकर जाता है, आत्मा को सुख देकर नहीं जाता। और जो त्रिकालिक सुख होता है उस सुख में शरीर को तो कष्ट का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर सुख का अभिलाषी हो गया है। जो काम शरीर के लिए होगा उसमें उसको सुख का अनुभव होगा, और जो काम आत्मा के लिए होगा उसमें उसको दुख का अनुभव होगा। हम जो सुख प्राप्त करना चाह रहे हो, प्राप्त कर भी रहे हैं, उस सुख की आयु कितनी है, उस सुख की आयु कितनी है? यदि कहा जाए तो उस सुख की आयु अंतर्मुहूर्त ही है। साता वेदनी और असाता वेदनी का उदय आता रहता है, जाता रहता है, परंतु जो साता असाता में घुली मिली है वह साता साता नहीं है। हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं परंतु दुख आ रहा है, तो क्यों आ रहा है इसका आप लोगों की इसकी ओर दृष्टि जाती ही नहीं। हम लोग पुण्य को तो बहुत चाहते हैं परंतु पाप की क्रियाएं ही करते हैं, और पाप के फल को नहीं चाहते हैं और पाप करते चले जा रहे हैं। हर व्यक्ति को पाप का फल अच्छा नहीं लगता है, पुण्य का फल अच्छा लगता है, परंतु काम कर रहा है वह पाप के और चाह रहा है पुण्य का फल। ऐसे व्यक्ति को तो पागल ही बोलेंगे। हर आदमी की आज के समय में स्थिति क्या हो गई है? एक संस्कृत में श्लोक आता है, करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्। करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, और चिंतन करता चिंता करता चला जा रहा है। और मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। मरता चला जा रहा है, मरने की ओर है, परंतु अपनी मृत्यु को वह भूल गया है। करना है, कर रहा है, परंतु किस लिए करना है इसका उसको ज्ञान है ही नहीं। और जब मृत्यु के निकट आ जाता है तो उस समय, आखिरी समय, बहुत कुछ दुर्लभ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपनी आत्मा का ध्यान रखते हैं। नीचे दादाजी आए हुए हैं, कल जाना हुआ, उनकी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादा धर्म नहीं किया, परंतु अंत भला सो सब भला, अंत भला सो सब भला। वह अपनी आत्मा के प्रति कितने जागृत हैं कि आते ही ये नहीं सोचा कि अब हमारा क्या होगा, चारों प्रकार के आहार का त्याग। मुनि महाराज भी चारों प्रकार के आहार के त्याग करने में संकुचा जाते हैं, सोचते हैं कि करें कि नहीं करें, परंतु जिस व्यक्ति ने धर्म का स्वाद लिया ही नहीं और वह आखिर समय में ऐसा धर्म करना चाह रहा है कि वह बोल रहा है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग। कपड़े भी उनको भारी लग रहे हैं, बोल रहे हैं कपड़े हमें अलग करो। किसी प्रकार की कोई दर्द का भाव ही नहीं है कि हमें दर्द हो रहा है। पहुंचते हैं तो सबसे पहले चरणों की ओर इशारा करते हैं, चरण छूने के लिए भावना रखते हैं। मात्र किसी प्रकार का दुख दर्द है नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, किसी प्रकार से कोई वैर भाव, किसी से कोई वैर भाव नहीं। बोला कि सबको क्षमा, तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सबसे क्षमा, इशारा कर रहे हैं। नमोकार मंत्र की बात करते हैं तो इतने अच्छे से नमोकार मंत्र उनके अंदर अंदर चल रहा है कि उनके ओंठ हिलते हैं, हाथ हिलते हैं। तो सोच लीजिए कि आत्मा के प्रति जागृति क्या होती है। परंतु जब हमारे पास ज्ञान है, जब हमारा शरीर काम कर रहा है, जब हमारी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हैं, उस समय हमारी दृष्टि किस ओर जा रही है। हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि आज पागलों का विषय लिया है तो पागलपन ही सवार है आपके लिए और हमारे लिए। एक पागल एक कहानी लिख रहा है और 500 पेज की उसने कविता कहानी लिख दी। कहानी में क्या लिख रहा है कि एक राजा जंगल जा रहा है, घोड़े पर सवार है,
प्रथम पृष्ठ पर ये लिख दिया गया और आखिरी पृष्ठ पर लिख दिया गया कि वह घोड़ा, वह राजा अपने घोड़े के साथ सकुशल जंगल पहुंच गया है। अब बीच के पृष्ठों में क्या लिखा है? बीच के पृष्ठों में लिखा है कड़वक 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 कड़वक, घोड़े की आवाज आ रही है कड़वक 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 कड़वक, और कहानी पूरी हो गई। अब सोच लीजिए कि आपकी कहानी और उस पागल की कहानी, आपकी कहानी और उस पागल की कहानी बहुत कुछ एक जैसी ही है। आप लोगों ने जन्म लिया है, आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई है और आखिरी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। और बीच की यात्रा क्या है? कड़वक कड़वक ही होती चली जा रही है। आपको यह भान है ही नहीं कि हम भागते चले जा रहे हैं। भाग रहे हैं तो किसके लिए भाग रहे हैं? क्या अपनी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं? तो नहीं, आप अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। और जब तक हम अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आपका पागलपन किसी काम का नहीं है। पागलपन तो हम लोगों का काम का है कि जो व्यक्ति अपने पाप को गलाने के लिए आगे बढ़ गया है, जो व्यक्ति जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि हमें अपने पाप को गलाना है। आचार्य महाराज ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि कोई व्यक्ति गुणों को प्राप्त करना चाहता है तो गुणों को प्राप्त करेगा तो कैसे प्राप्त करेगा? वह व्यक्ति अपने दोषों को छोड़ना शुरू कर दे, गुण अपने आप उसको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आदमी अपने पापों को छोड़ना शुरू कर दे तो पुण्य की अपने आप प्राप्ति हो जाएगी। परंतु हम दिन रात पाप कर रहे हैं और आखिरी समय जब हमारा भाव बिगड़ने लगता है, मृत्यु की ओर आ जाते हैं, तो एक आध व्यक्ति यह सोचता है कि जिंदगी भर हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? जो हमारा है ही नहीं उसके लिए हम कर रहे हैं। हमारा कौन नहीं है? तो हमारे घर परिवार वाले हमारे नहीं हैं, हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारी धन दौलत हमारी नहीं है, हमारी ख्याति पूजा के लाभ के भाव हमारे नहीं है। परंतु आदमी इन सब के लिए अपनी उन कसायों को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। तो चार कसाय होती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। और इन चार कसायों का यदि वर्गीकरण किया जाए तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावर्ण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावर्ण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो हमारे भावों को अनंत भाव में परिवर्तित कर दे वह होती है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। 6 माह से ऊपर तक जिसका वासना काल बना रहे ऐसी होती है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अब सोच लीजिए कि क्रोध आखिर है क्या चीज? तो कहा जाता है कि क्रोध तो वैसा नशा है कि एक व्यक्ति शराब पीकर प्रमत्त होता है, शराब पीकर बेहोशी छाती है और एक व्यक्ति क्रोध में बेहोश हो जाता है, नशा उसको छा गया। क्या कर रहा है उसको उस समय ज्ञान ही नहीं कि ऐसा क्रोध का आवेश आ गया कि हमारा उसमें क्या अहित होगा, घर परिवार वालों का क्या अहित होगा, इस ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। और क्रोधी होता है तो कौन होता है? जो व्यक्ति जितना ज्यादा अहंकारी होगा वह व्यक्ति उतना ज्यादा क्रोधी होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा मायाचार करेगा वह व्यक्ति उतना ही लोभी होगा। लोभी ही मायाचार करता है। सब चारों कसाय एक दूसरे पर आधारित होती हैं। तो हम क्रोध मान माया लोभ करते चले जा रहे हैं, परंतु कभी यह नहीं सोचते कि हमारी कसाय किस श्रेणी की कसाय है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो नहीं है, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ तो नहीं है, प्रत्याख्यानावर्णी तो अब की हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ तो
देशवृत्ति की होती है। और संजुलन जो अंतर्मुहूर्त मात्र रहती है, जिसे कहा जाता है कि पानी पर रेखा खींच दी, लकीर खींच दी और तुरंत के तुरंत वह मिट गई। ऐसी क्रोधमान माया लोग होते हैं तो मुनि महाराज के होते हैं। हमारी दृष्टि तो उस ओर होनी चाहिए कि हे भगवान, हमारी कसाय भी कब मंद हो, कब वह हमारी कसाय संजुलन क्रोधमान माया लोभ में परिवर्तित हो। परंतु अभी आप क्रोधमान माया लोभ को देखेंगे कि अभी तो हमारी क्रोधमान माया लोभ अनंतानुबंधी की श्रेणी में ही आने वाली है। व्यक्ति अपने उस क्रोध को, क्षणिक क्रोध भी आता है, परंतु उस क्रोध को कंट्रोल में नहीं रख पाता। जिस व्यक्ति का क्षणिक क्रोध होता है वह व्यक्ति इतने ज्यादा अहित के काम कर जाता है, इतने ज्यादा अहित के काम कर जाता है कि उसको भान ही नहीं रहता कि मैंने क्या काम किया। 2010 में हम लोग गुरुजी के साथ जबलपुर में थे और उस समय एक घटना घटी थी, पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति ने पान थूका। उसी समय गाड़ी से कोई व्यक्ति जा रहा होगा और उसके ऊपर उस पान की पीक उसके ऊपर गिर गई और उस इतना क्रोध का असर देखिए, इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि उस समय 3 व्यक्तियों का मर्डर हुआ था पान की थूकने पर। उस समय यदि वह सोच लेता कि हमारी 5 रुपए की अग्रिम साबुनी तो समाप्त होगी, इस व्यक्ति ने यदि थूक दिया है तो लापरवाही में थूक दिया है। उस समय वह व्यक्ति यदि बात खत्म करना चाहता तो उस समय बात वहीं खत्म हो जाती, परंतु 3 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके आश्रित जो उनके घर परिवार वाले हैं उनकी क्या स्थिति रही होगी, और जिन्होंने उस व्यक्ति को कुकृत्य में साथ दिया उनका क्या होगा? आजीवन कारावास। तो सोच लीजिए कि वह क्षणिक क्रोध कितना ज्यादा अहित करवा गई। तो ऐसी स्थिति आप सबकी भी हो सकती है कि यदि आप अपने उस अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं तो आप अभी मन की गुलामी ही करते चले जा रहे हैं। अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूं। इसके बाद आती है एक लोभ कसाय। सबसे ज्यादा क्रोध देखने में आता है, मान भी देखने में आता है, परंतु लोभ देखने में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक गृद्धता से जीवन जी रहा है, 24 घंटे पैसे में लगा हुआ है, उसका लोभ तो देखने में आ सकता है, परंतु एक व्यक्ति का ऐसा लोभ भी होता है कि अंदर अंदर बना रह सकता है।